दिव्य आत्माओं को बचाने के लिए। तो अब जो समय चल रहा है, जो आत्म स्वरूप को समझ पाएगा, जो आत्म स्वरूप का अभ्यास कर पाएगा, वो परमात्मा तक पहुंच जाएगा। यहां पे मेरा ये संदेश है इस दुनिया में सभी को कि आत्म स्वरूप का अभ्यास करो, क्योंकि इससे ऊपर कोई अभ्यास नहीं है। मैंने जितने भी यहाँ पे बात करी, अष्टांग योग की बात करी, तो अष्टांग योग में आखिर में एक समाधि आती है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, नियम, ध्यान, समाधि, आखिर में समाधि। समाधि एक अवस्था है। समाधि कोई आपको फाइनल सर्टिफिकेट नहीं है। समाधि एक मन की अंतिम स्टेज है जहां मन अमन हो जाता है। वहां समाधि में जब हम आत्मा और परमात्मा का योग हो जाता है, वो समाधि जहां पे हमें दिन दुनिया का नहीं पता होता, हमें वार त्योहार का पता नहीं होता, वो है समाधि। और अष्टांग योग में आखिरी समाधि में ही जाना है। शरीर का योग तो शरीर को स्वस्थ करता है, लोम विलोम मदद करता है, प्राणायाम, कपाल भारती, ये सब हमारे शरीर को स्वस्थ करते हैं, मन को स्वस्थ करते हैं। ये सब चिकित्साएं थी पूर्व समय में कि अष्टांग योग को करते 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 हम समाधि तक, बिना इनके तुम समाधि में नहीं पहुंच सकते। क्या करना, क्या नहीं करना, क्या खाना, क्या नहीं पीना, ये तो हर धर्म बता ही रहा है हमें। हर आचरण से हम इसको फॉलो भी कर सकते हैं, लेकिन आखिर में तो परमात्मा से जुड़ना ही फाइनल योग है। और आत्म स्वरूप से ये होता है, तभी तुम परम आत्मा बन सकते हो, तभी तुम ब्रह्म समान बन सकते हो, अहम ब्रह्मास्मि बन सकते हो, शिवो हम बन सकते हो, मैं ही वो शिव हूं। बापूजी बोलते हैं कि शिव जीव हो गए हैं। उस जीवों को जगाने का समय आ गया। 33 कोटि देवताएं जो मनुष्य बन गए हैं, उनको जगाने का समय आ चुका है कि तुम ही वो देवता थे, तुम ही वो शिव थे। जो तुम्हारे अंदर रिकॉर्डेड है वो तुम मानोगे। तुम शिव की रचना हो तो 100% शिव को मानोगे ही मानोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो रिकॉर्डिंग है। 700 करोड़ लोग बोले कि नहीं, तुमने तो इस धर्म में जन्म लिया है, तुम तो मान ही नहीं सकते शिव को, नाम ही नहीं ले सकते, लेकिन अंदर की आवाज है। उस अंदर की आवाज को कौन रोक सकता है? आज आप देखते हैं ना, कितने लोग इस्कॉन में जुड़े, जो विदेश के लोग जुड़े, रशिया के लोग जुड़े। क्यों जुड़े? पूर्व जन्म में उनके अंदर वो अभ्यास था, पूर्व जन्म में वो रिकॉर्डिंग थी, पूर्व जन्म में वो कर्म बंधन थे। इस जन्म में वो अपने कर्म बंधन के कारण, मान लो कृष्ण के घर में पैदा भी हो गए, तो भी भगवान का नाम सुनते पागल हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन में, अनंत जन्म में अभ्यास किया है। ये तो एक जन्म से क्या हो जाएगा? काले गोरे का भेद नहीं है यहाँ पे कोई धर्म का भेद नहीं है। तुम्हारे भीतर जो है वो एक दिन प्रकट होगा, लेकिन कब प्रकट होगा? जब तुम मन से अमन हो जाओगे तब। आत्म स्वरूप में अनंत सूर्यों की शक्ति तुम्हारे भीतर है, लेकिन जब तुम उसे प्रकट करोगे तब। तुम नहीं जागोगे तो सवेरा नहीं होने वाला है। दुनिया में तो रोज सवेरा होता है, अंधेरा होता है, सब होता है, लेकिन तुम्हारा सवेरा तो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा ज्ञान ही उस सवेरे को प्रकट करेगा, तुम्हारा अज्ञान उसे खत्म करेगा, तुम्हारी जागृति। तो ये समय है आत्म जागृति का। हम हमेशा ये कहते हैं, हमारे लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 डेली होते हैं, 800 से ज़्यादा एपिसोड भी हो चुके हैं। हम डेली ये अभ्यास करा रहे हैं कि आत्मस्वरूप हम कैसे बने और आत्मस्वरूप का अभ्यास हम कैसे करें।